हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो प्रकरण चल रहा था भाषा, व्याकरण एवं लिपि, उसमें से भाषा का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण प्रकरण का। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, या हम कह सकते हैं शब्दानुशासन। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना या शब्दानुशासन। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखने, भाषा को शुद्ध बोलने के जो नियम होते हैं उन नियमों का ज्ञान कराता है। अर्थात भाषा को शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित करने वाले तत्व व्याकरण कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा से शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। तो अपन अगर साधारण भाषा में कहना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं भाषा को शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित करने वाले तत्व व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। अंग नंबर 1 वर्ण विचार, अंग नंबर 2 शब्द विचार और अंग नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के अंगों का अध्ययन करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। अलग अलग आधारों पर वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन हम वर्ण विचार में करते हैं। ठीक वैसे ही शब्द विचार में शब्द का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, रचना के आधार पर, ध्वनि के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम इनका अध्ययन शब्द विचार में करते हैं। जितने भी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मिश्रित शब्द चलते हैं वो सब शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक वैसे ही वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य में प्रयुक्त योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम, अन्वय, वाक्य को विश्लेषित करना आदि जानकारी हम वाक्य विचार में करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार एक अंग और माना गया है पद विचार। एक अंग और माना पद विचार। तो शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है वही पद कहलाता है। क्योंकि कोई भी रचनाकार या कवि अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए, अद्वितीय बनाने के लिए सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग वो अपनी रचना में करता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही हम पद के नाम से जानते हैं। पद विचार के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं। क्योंकि वाक्य में जो भी पद प्रयुक्त होता है उस पद का वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या अन्य पदों के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। तो उस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए हमें पद विचार की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से व्याकरण के मुख्य रूप से तो 3 अंग होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग व्याकरण के 4 अंग होते हैं। तो मुख्य रूप से तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार ही होते हैं। लेकिन जैसे कुछ विद्वानों ने 4 रूप माने हैं तो वहाँ वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, इस तरह से
व्याकरण के 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये बचा हुआ है अब लिपि, ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।